कि आज इमरजेंसी जैसे देश में माहौल बना रही है कांग्रेस और उसकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का गला दबाना चाहती है। 1974 में जिस तरह से माहौल था, आज उसी माहौल को रिपीट करना चाहती। सवाल ये नहीं है कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, पहले रामलीला मैदान में लाठी भांजी गई, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया और अब कांग्रेस के नेता जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है कांग्रेस। भाषा संयम भी खो रही है कांग्रेस। नेहरू और गांधी की पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस के नेता और उसके प्रवक्ता इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं जिस तरह की भाषा 1974 में उसका प्रयोग किया गया था। जिस तरह से 1974 में इमरजेंसी से पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण को फासिस्ट कहा गया था, विपक्ष को देश तोड़ने वाला कहा गया था, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पर उतर आई है कांग्रेस। कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि जो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना अपराध नहीं है, जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं उन पर या तो पुलिस या जुल्म कर रही है या उनके ऊपर घटिया आरोप लगाने का काम कर रही है। हम कांग्रेस को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर आरोप प्रत्यारोप बंद करके भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। लेकिन अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी हो, विपक्ष हो, समाज सेवी हो, सिविल सोसाइटी हो, सबके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पर उतर आई। और आज का जो दिन है वो हमें इमरजेंसी की याद दिला रहा है। क्या सोनिया जी, मनमोहन जी इस तरह की भाषा को अप्रूव करते हैं जो मनीष तिवारी जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? क्या ये वही कांग्रेस है जो नेहरू जी और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का वादा करती है? इस तरह की भाषा का उपयोग ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती। शाहनवाज जी, आपको लगता है कि अन्ना हजारे आज के जयप्रकाश नारायण हैं, आप जैसा कह रहे हैं? देखिए, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरह 1974 में इमरजेंसी के दौरान जब आवाज़ उठा रहा था विपक्ष, उसके खिलाफ भी इसी तरह की भाषा का उपयोग हो रहा था। उस वक्त जयप्रकाश जी और उनके साथी को फासिस्ट कहा गया था। आज भी विपक्ष पर अनर्गल आरोप लगता है, समाज सेवियों पर अनर्गल आरोप लगता है और कांग्रेस ये जवाब दे कि 5 महीने तक तो उनके साथ बैठकर, सिविल सोसाइटी के साथ बैठकर वो ड्राफ्ट पर बात करती रही। और जब आज कांग्रेस खुद फंदे में फंस गई है तो जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से वो पूरे जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उसको कुचलना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सब साजिश को नाकाम करेगी। क्या अन्ना हजारे के साथ है बीजेपी क्या, या फिर सिर्फ उनको नैतिक समर्थन दे रही है? देखिए, अन्ना हजारे ने जो विषय उठाया है भ्रष्टाचार का, उस विषय को हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। देश का एक व्यक्ति भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को बढ़ाती रही है और हमने जब इस आंदोलन को तेज़ किया तो हमारे ऊपर लाठी बरसाई गई। और इस तरह का इमरजेंसी का माहौल बनाने की जो ठान ली है कांग्रेस ने, इसका जवाब देश की जनता उनको देगी। नैतिक समर्थन है अन्ना हजारे के आंदोलन को बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में खड़ी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के एक एक नागरिक हमारे साथ हैं और हम देश के नागरिक के साथ।
नैतिक समर्थन है बीजेपी का? भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का देश के एक एक नागरिक को नैतिक समर्थन है, क्योंकि देश आज भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कांग्रेस की ये सरकार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार इमरजेंसी का माहौल बना के, देश को तोड़ने का माहौल बना के, क्या कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना देश का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना न संसद का अपमान है, न देश का अपमान है, न प्रधानमंत्री का अपमान है। भ्रष्टाचार में शामिल होना देश का अपमान है। शरद जी, जो आप कह रहे हैं कि आप इशू को सपोर्ट करते हैं, जो भी करप्शन के खिलाफ लड़ेगा, तो क्या 16 तारीख से जो मुहिम अन्ना हजारे शुरू कर रहे हैं, अगर आप उनके इशू के साथ एग्री करते हैं तो क्या आप सपोर्ट करेंगे उस कैंपेन? भारतीय जनता पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ती हुई आ रही है। संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, और इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी जारी रखेगी। हम भ्रष्टाचारी सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या मनीष तिवारी ने जानबूझकर ऐसे तथ्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखे जो अन्ना के खिलाफ जाते हैं? देखिए, आज के दिन कांग्रेस की कोई नियमित ब्रीफिंग नहीं थी। घबराई हुई, बेहाल और परेशान कांग्रेस, जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाने की पूरी तरह जिम्मेदारी मनीष तिवारी जी को, उनके प्रवक्ता को दी गई है। इसलिए जानबूझकर वो ऐसे तथ्य उठा रहे हैं जिन तथ्यों के आधार पर वो देश को गुमराह कर सकें। हिमांशु जी देश के जयप्रकाश। एनी क्वेश्चन? वो जो एक लाइन तो मिस हो गया, चलिए बोल दीजिए ना, एक सेकंड से। जैसे एक कहावत है कि डोंट शूट द मैसेंजर, एब्जॉर्ब द मैसेज अगेंस्ट करप्शन। यही आज कांग्रेस कर रही है कि जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनका गला दबाने का काम कांग्रेस ने सोच लिया है। चाहे रामलीला मैदान में सोते हुए पर लाठी बरसाना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पर लाठी बरसाना, और सिविल सोसाइटी के लोग अगर आवाज़ भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाएं तो उनको डराना, ये कांग्रेस ने ये सोची समझी रणनीति के तहत ये योजनाबद्ध तरीके से जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा उसका गला दबा देना है, इस नीति पर काम कर रही है कांग्रेस। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को कुचलना चाहती है कांग्रेस, और वो इमरजेंसी की तरह देश को डराना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ये चेतावनी देती है कि वो आपातकाल जैसे माहौल पैदा न करे। उसके आपातकाल शुरू करने का अंदाज़ा उनको है, लेकिन आपातकाल का परिणाम क्या हुआ था उस मैसेज को भी कांग्रेस को याद रखना चाहिए।